स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्राश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृति स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा पुनर्ददता विधाता जानता संग्रामे मही न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशः परेण नाकर्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्त्वाः ब्रह्मलोके परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे नरं विपापं परमेषु बोधयत् कुण्डलीकं पुरमध्य सग्गस्तं तत्रापि दहनं गगनं विश्वं तदुपासितव्यं यो वेदादो प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रतिदिनस्य चरणों में साष्टांग प्रणाम। जयपुर में स्वामी जी के पदार्पण पे हमें आशीर्वचन का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी की तरफ से स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमें पुनः आशीर्वाद का सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानंदाम्बुधिमज्जितम् आनंदाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री महात्रे नमः। महादेव महादेव। ये होने वाला था या होने वाला आगे होना है? ये ट्रायल चल रहे हैं। 4 बजे हम पहुंचने वाले थे तो शायद अभी उनको बताया गया पहुंच गए तो शुरू कर दिया बैंड बाजा। बाद में करेंगे मजा। 7 बजे नमस्कार, उससे पहले हमने सोचा आप लोगों से मिल लें। इट्स स्टिल एन इनफॉर्मल सेशन। ऑफिशियली आई एम नॉट हियर। ऑफिशियली आई एम हियर एट 11 o'clock टुमारो। पर बड़ी उत्सुकता थी, साधक आए हैं मिलने, तो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इस बार भी जैसे पहले पिछले वर्ष हुआ था, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, होली के समय पहुंचे। तो ठीक है, तो आप सहन कर लीजिएगा। प्रेम से करेंगे। वैसे होली क्या 1 सप्ताह की मनाई जाती है यहाँ पे? आज से, कल से, परसों से, कब से ऑफिशियली? 3 दिन कब शुरू होते हैं? 2 तारीख से हैं। 2 और 3। अच्छा, तो 28 और 1 तारीख को ऑफिशियली होली नहीं है, तो आप उपस्थित हो सकते हो। और तो हम थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर सकते हैं। 11 बजे नहीं, कम से कम 8 बजे आइए, नहीं 9 बजे तो आइए करके सुबह, है ना? ठीक है। 2 तारीख का तो फिर ठीक है। 3 को हम यहीं पर रुक रहे हैं। अमावस्या होने के कारण, चंद्र ग्रहण होने के कारण यहीं पर रुक के अनुष्ठान करके मौन रहेगा। 4 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करने का विचार। तो उसके अंतर्गत सारे विषय आएंगे। स्वाध्याय होगा, पूजन एक बार, विमर्श भी होगा, संस्कृत प्रशिक्षण, बोलने का साहस करेंगे लोग, बड़े प्रेम से करेंगे। अभी जहाँ रुक के आए वो तो 40 किलोमीटर था अपने चित्तौड़गढ़ से।
पर कल लोग आए थे, सत्संग हुआ, हमें भी काफ़ी समय मिला अनुष्ठान इत्यादि के लिए। गौशाला देखे आए और आज सारस्वत भवन चित्तौड़गढ़ का वो भी देखे आए। काफ़ी कुछ वहाँ पर हो रहा है। पिछली बार वो पोस्टर था, जरा स्थगित सा हो गया था ना, कई वर्ष हुआ, अभी बढ़िया बन गया। कमरे बने, हॉल है, पोटेंशियल 2 फ्लोर्स, वेरी नाइस। और वहाँ पे भगवती के कम से कम शिखर के दर्शन हुए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले शिखर मंदिर का देखें तो जैसे कि भगवान के दर्शन हो गए, फिर जाके स्नान वगैरह करके अंदर जाते हैं। तो वैसे दर्शन कालिका देवी के दर्शन हुए। अधिष्ठात्री देवी है वहाँ की, तो उनसे भी प्रार्थना की रक्षण करना। सारस्वत एक संप्रदाय नहीं है, वैसे संप्रदाय ही है, उसी पे हम आग्रह भी कर रहे हैं, पर एक संस्कृति है। संस्कृति तो आप जानते हो, कल्चर जिसको कह सकते हैं ना, केवल जातिवाद को लेकर नहीं है। सनातन संस्कृति धर्म जिसको कहते हैं, उसी को हम सारस्वत संस्कृति कहते हैं। संस्कृति और संप्रदाय में क्या तालमेल कुछ है? सारस्वत भारतीय संस्कृति तो कुछ हम समझ सकते हैं, है ना। एक पाश्चात्य संस्कृति है, उसको हम विकृत भी समझते हैं, क्योंकि आधुनिक परंपराएं हैं, अनुभव ज़्यादा नहीं है, तो नया नया कुछ ट्राई करके अभी वापस आ रहे हैं। जैसे एक परिवार रहता है, उसकी क्या आवश्यकता है? एक व्यक्तित्व का निर्माण होना है तो परिवार चाहे, सब बंधन है, ये सब बंधन है छोड़ के जाएं तो फिर वो व्यक्तित्व नहीं रहता है, विघटन होने लगता है। बहुत बुरी तरह से सीख रहे हैं। तो हमारी जो एक संस्कृति है, ज्येष्ठ लोगों वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना इत्यादि, जिम्मेदारी संभालना, वो हमारी संस्कृति अत्यंत स्थूल स्तर पे हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। फिर लेके आध्यात्म में प्रवेश करवाने वाली हमारी संस्कृति है। सही बात ना, इतना तो हम स्वीकार करते हैं, फिर उसका अन्वेषण करेंगे, उसको और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो संप्रदाय कहाँ पे आता है शब्द, आप समझ रहे हो? कोई तो बोलो, कई बार ले चुके हैं हमने। संप्रदाय सुना है? ये कौन से संप्रदाय के? इस संप्रदाय के, अद्वैत संप्रदाय के हैं, द्वैत संप्रदाय, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो संप्रदाय यानी क्या, आपको समझना है, तब जाके ऐसे शिविरों का कोई अर्थ निकलेगा। सही बात। हम उस संस्कृति को पहचानना चाहते हैं, हम एक आध्यात्मिक तत्व अपने जीवन में लाना चाहते हैं, और उस आध्यात्मिक तत्व को लेके हमारे जीवन में जो सुख दुख, हमें दुख निवारण, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य चाहिए, वो सब भी चाहते हैं, पर संस्कृति को लेके। सही बात। तब जाके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुंठित नहीं होगा, केवल भोग में नहीं चलाया जाएगा आदमी। तो फिर संप्रदाय कहाँ पे आया? Anybody have taken this word? संप्रदाय एक प्रकार के परंपरा भी कहते हैं। परंपरा है, देखो पर्यायवाची शब्द जैसे परंपरा है, पर परंपरा कब सिद्ध होती है? वहाँ पे संप्रदाय हो तो ऐसे समझ लीजिए। तो संप्रदाय का अर्थ है सम्यक प्रदीयते अनेन। सम्यक यानी अच्छी तरह से, प्रदीयते, दीयते यानी दिया जाता है, प्रदीयते यानी अच्छी तरह से दिया जाता है, जिससे उसको संप्रदाय कहते हैं। आपके पास एक विद्या हो, आप अपने पुत्र को वो देना चाहते हो, तो ये ले विद्या, ऐसे थोड़ी दी जाएगी, उसको तैयार करना पड़ेगा। उस विद्या के प्रति उसमें एक आस्था लानी पड़ेगी, एक रिस्पेक्ट कहते हैं, फिर जाके धीरे धीरे उसको, यदि वो एक विलक्षण यदि विद्या हो तो यूँ ही नहीं दी जाएगी। सो जिस प्रक्रिया से वो विद्या दी जाती है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो हर एक पीढ़ी का ये कर्तव्य रहता है संप्रदान भी सीखना, ताकि हमें जो प्राप्त हुआ है वो आगे भी हम अच्छी तरह से दे सकें। और देने में क्या होता है, आपको जो प्राप्त है वो आप में दृढ़ होने लगता है। मानते हो आप बात? संस्कृत सीख रहे हो ना?
हाँ 3 साल से मैं सीख रही हूँ, आराधना फिर साधना, ठीक है, सिखाना शुरू करो। कैसे सिखाऊँ मैं? तो जब सिखाने लगते हो तब जाके वो सीखा हुआ और दृढ़ होता है और एक उसमें विश्वास आने लगता है। एक सामान्य बात, भाषा भी सिखानी हो, सिखाने का प्रयत्न करें तब जाके वस्तुतः सीखना सिद्ध होने लगता है, नहीं तो है पर संशय हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से इस संप्रदाय को लेके हम एक प्रकार से, वो एक कल्ट जैसे नहीं है, एक संप्रदाय के हैं, अच्छी तरह से हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप में बिखरने का, वितरण करने का, आगे पीढ़ी को भी देने का एक प्रयत्न यहाँ पे हो रहा है। ये आप स्वीकार करते हो? हम तो स्वीकार करते हैं। अभी 26 साल हुए मठ में आए हुए, अगर हम स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे की पीढ़ी भी तैयार हो रही है उन संस्कारों को लेकर, और शीघ्र गति से मठ के कार्य में भी नियुक्त हो रही है, वो संस्कार दिख रहे हैं, आधुनिक एक जीवन व्यतीत करते हुए भी। इस प्रकार से हमको प्रयत्न करना है। तो यही एक मुख्य प्रयोजन रहेगा इन शिविरों का, अपने आप में वो आध्यात्मिक बल लाना, सीखना। देयर आर इंडिविजुअल टॉपिक्स लाइक संस्कृत सीखेंगे, भजन सीखेंगे, सत्संग करेंगे, ज्ञान होगा, पुण्य कमाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, पूजा में भाग लेंगे, सही बात, हाँ? तो उससे कितना पाप प्रक्षालन होगा, एक आश्वासन मिलेगा, जीवन में सुख शांति मिलेगी, हमारी जो अभिलाषाएं वो भी पूर्ण होगी, और सुरक्षित रूप से हमारा जीवन आगे जाएगा, संगठित रूप से हम आगे जाएंगे। सही बात, ये तो है ही, पर वो एक जिम्मेदारी की बात आ रही है। आप सबों पे हम थोप रहे हैं, संप्रदान भी सीखना पड़ेगा, आगे देने का वो जो कला है सीखनी पड़ेगी, तब जाके अंदर बहुत ही क्या अनकॉन्शियस स्तर पे वो एक अधिकार आने लगता है। When you have to give, then you really have to learn, isn't it? Any mom knows, any parent knows. I have learned, but when you have to deliver, how careful you are. You have to stabilize that knowledge and then give. You'll have to calculate all the pros and cons, the repercussions, the consequences, not just the results of anything you give, isn't it? Then that vidya actually stabilizes in you, and that youngster also gets it. And he'll have witnessed your struggle in giving that. So he is also aware, ये जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो बहुमूल्य है, फुकट का नहीं मिलता है। उसके प्रति एक आदर रख के तो फिर श्रद्धा आती है, निष्ठा आती है, भगवत प्रसाद मिलता है। बड़े प्रेम से करेंगे। हमें पता चला कई चित्रापुर सारस्वती आए हैं यहाँ पे, आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या आपका चमत्कार है? इतने लोग कार्ला में हमसे मिलने नहीं आते, शिराली में आते, जयपुर आए। पिछली बार इतना बढ़िया हुआ था, उसको देख के आए, और फिर 1-2-3 दिन यहाँ पे पिंक सिटी वगैरह है, वो भी देख मंजूर, बहुत खुश। प्रेम से कीजिएगा, एंजॉय ऑल्सो, एंजॉय इंटेलिजेंटली, आई एम वेरी हैप्पी। हे पंचवदना हिमगिरि सदना, प्रपंच शमन पार्वती रमण, हे मृत्युंजय हे वृषवाहना, हे मृत्युंजय हे वृषवाहना, पाप विनाशन नाथ त्रिनयना, पाप विनाशन नाथ त्रिनयना, सोम पुरांतक नागाभरण, सोम पुरांतक
पुरान्तक नागाभरण संवित् प्रकाशक साधक शरण संवित् प्रकाशक साधक शरण भवानी शंकर साधक शरण भवानी शंकर साधक शरण हे पंचवदन हिमगिरि सदन प्रपंच शमन पार्वती रमण हे पंचवदन हिमगिरि सदन हे पंचवदन हिमगिरि सदन ईशां परन्न कुलदैवतमम्बिके त्वं तेषां गिरामवगिरो न भवन्तु मिश्राः तैस्तु क्षणं परिचिते विषयोऽपि वासो मा भूत् कदाचिदपि सन्ततमर्थये त्वां नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशां भगिनीस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति 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 ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।